गुफा के अंदर इसी तरह से आपको झुककर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो गुफा की हाइट है बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको इसी तरह से रेंगते हुए या फिर झुक के यहाँ से आपको जाना होगा। गुफा के अंदर आते ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चोलियां भरदी खुशियां देंदी भंडारे भरदी। जरा प्रेम से बोलो, जरा रच के बोलो, जरा गच के बोलो। शेरा वाली नवरात्रों के पावन अवसर पर आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शोआ माता। शोआ माता जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 माताएं पिंडी रूप में विराजमान हैं। और भारत टाइम्स की टीम आज आपको लाइव दर्शन करवाएगी शोआ माता के। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मंदिर तक जाने के लिए आपको कई सीढ़ियों से गुजरकर निकलना होगा, लेकिन गुफा के अंदर 5 पिंडियां यानी कि माता शोहा, माता लक्ष्मी, माता वैष्णो, माता काली और माता सरस्वती पिंडी रूप में विराजमान है। आइए आपको ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। देश भर में बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे बाबा अमरनाथ की बात करें, बाबा शिवखोड़ी की बात करें, तो इसी प्रकार से माता रानी की गुफा के अंदर 5 पिंडियां विराजमान हैं। और मैं आपको बता दूं कि माता शोहा के साथ साथ माता काली, माता सरस्वती, माता वैष्णो देवी भी विराजमान हैं और आपको दर्शन करवाएंगे। आइए आपको दर्शन करवाते हैं, गुफा के अंदर ले चलते हैं, किस प्रकार से नेचुरल तरीके की पिंडियां वहां पर विराजमान हैं। और माताओं के साथ साथ आप शंभू यानी कि भोलेनाथ भी गुफा के अंदर विराजमान हैं। बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। माता रानी सुनिया जय माता दी। गुफा की हाइट छोटी होने की वजह से अब हमें झुककर यहाँ से निकलना होगा। और मैं आपको बता दूं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगती हैं और गुफा के अंदर जब भक्त लोग आते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पर नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों में हर कोई चाहता है कि माँ भावे वाली के दर्शन हो, माँ सुकराला के दर्शन हो। और उस बीच में आज भारत टाइम की टीम आपको लेकर आई है माँ शोहा माता के मंदिर में, और यहाँ पर सीधा गुफा के अंदर जाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। और 5 पिंडों के साथ साथ भोले बाबा भी अंदर विराजमान हैं, उनके दर्शन भी करवाएंगे। गुफा के अंदर इसी तरह से आपको झुककर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो गुफा की हाइट है बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको इसी तरह से रेंगते हुए या फिर झुक के यहाँ से आपको जाना होगा। गुफा के अंदर आते ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ठंडक सी एहसास है। यहाँ पर नेचुरल तरीके से ये सारी गुफा बनी हुई है, कुदरती तरीके से सारी ये गुफा है। और गुफा के आगे का हिस्सा थोड़ा सा खुला है, यहाँ से हम अभी जाएंगे। ये आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पर आपको कहा कि गुफा के अंदर दाखिल होते ही आपको आप शंभू यानी कि भोलेनाथ के दर्शन होंगे। उसके बाद आपको 5 पिंडियों के दर्शन करवाएंगे। तो आपको करवा दिए, चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं माताओं के दर्शन, जो कि पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। गुफा के अंदर आते ही आपको ऐसा प्रतीक होगा कि आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से माँ वैष्णो देवी के अंदर 3 माताएं विराजमान हैं, उसी प्रकार से गुफा के अंदर 5 माताएं यहाँ पर विराजमान हैं, 5 देवी यहाँ पर विराजमान है। मैं आपको बता दूं कि शोहा माता यहाँ पर है, माता काली यहाँ पर है, माता सरस्वती यहाँ पर है, माता लक्ष्मी यहाँ पर है, और इसी तरह से 5 पिंडियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। पंडित से भी जी की पूरी जानकारी लेंगे
कि आखिर इस गुफा का क्या इतिहास है और कब उनको पता चला कि इस गुफा के अंदर 5 पिंडियां विराजमान हैं। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इतिहास है इस मंदिर का। देखो जी, ये गुफा वैष्णो माता जैसे है जी। और ये भी वैसे ही है जी। सेम कोई चीज़ है। जी। इस गुफा में 5 पिंडियां हैं माता रानी की। जी। हम शिवा माता की गुफा से बोल रहे हैं। जी। पंडित जी, ये है, इनका दर्शन करो। ये है शिवा माता। जी। देखो, ये माता की आंखें 2 बनी हुई है, कुदरती माता की पिंडी बनी हुई है ये। जी। हाँ, मूर्ति बनी हुई है। आगे वैष्णो माता है, जी। आगे महाकाली है, वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ सरस्वती है। ये 5 पिंडियों का दर्शन है इधर, और बहुत ही प्राचीन गुफा में स्थापित है इधर। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि हर एक गुफा का, हर एक मंदिर का इतिहास होता है, तो इस मंदिर का क्या ऐसा इतिहास है कि कैसे मालूमात हुआ कि इस गुफा के अंदर 5 देवियां विराजमान हैं। देखो, जब माता रानी इधर विराजमान हुई थी ना, जी। तो हमारे उस टाइम पर जो बुजुर्ग थे, जी। उनको माता का बुलावा हुआ था, तो सुबह वो आए। इधर आगे पीछे घना जंगल था। जी। ये गुफा कुदरती बनी हुई थी। जी। और माता की पिंडियाँ इधर विराजमान थी। ये बहुत प्राचीन कितने सालों पुराना है? जी, कोई कई 100 साल की बात है। जी। हाँ, बहुत ही प्राचीन है। पंडित जी बताया जाता है कि जो इस गुफा के अंदर एक गुफा और भी है जो सीधा माँ वैष्णो देवी के दरबार जाती है। तो फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से बताया गया है कि 2 साधु लोग यहाँ से गए थे लेकिन वापस नहीं आए, उसके बाद इस गुफा को बंद कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही है जी। ये बहुत प्राचीन जगह है। और इस गुफा आगे जाती है, जी। आगे से बंद नहीं है। जी। आगे से हमने बंद किया है थोड़ा, क्योंकि 2 साधु यहाँ से गए थे, वापस नहीं आए। उससे पहले लोग यहाँ से जाते थे? उससे पहले कोई नहीं जाता था। जी। ना, लेकिन बताया जाता है ये गुफा सीधी माँ वैष्णो देवी के दरबार जाती है। कहते तो जब 2 साधु गए उसके बाद ये बंद कर दी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी, कहते हैं वैष्णो माता का इसका तालमेल है इधर गुफा में। जी। तो हम तो आगे गए नहीं, बताते हैं, जी। सुना है। नवरात्रों में कितना रश रहता है भक्तों का यहाँ पर? रात्रों में आने जाना लगा रहता है लोगों का, बाकी आम लोगों को पता नहीं इस जगह का। की जय, जिनकारा माता वैष्णो दा वो साचे दरबार की जय, जिनकारा शिवा माता दा वो साचे दरबार की जय। माता रानी के पावन दर्शन आपने किए। किस प्रकार से यहाँ पर 5 पिंडियों के रूप में विराजमान 5 देवियां हैं और नवरात्रों के उपलक्ष्य में इस वक्त आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। जो लोग घर पर बैठ के दर्शन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको समय मिले आप माता शोभा के दर्शनों के लिए ज़रूर आए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, रल मिल बोलो, जय करो शिवा माता का, बोल सांचे दरबार की जय। ये कान बने हैं इनके, ये मुख बना है सामने। तो मैं आपको बता दूं कि भोले बाबा के साथ साथ मंगल मूर्ति श्री गणेश भगवान जी भी यहाँ पर विराजमान है, यानी कि भोले बाबा के साथ साथ आपको श्री गणेश जी के दर्शन होंगे। जय माता दी। मैं यहाँ पे सेवादार हूँ 10 साल से। मैं 10 साल से यहाँ पे सेवा करता हूँ और मैंने बड़ी लोगों की मनोकामना देखी हुई है, पूरी होती है। मैंने खुद अपनी मनोकामना पूरी हुई देखी है। और यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी कम हो रही है। पंडित जी, वो डेवलपमेंट की बात करें तो हम अभी आ रहे थे, रास्ता भी बिल्कुल यहाँ से ठीक नहीं है, एक साइड से ही रास्ता है यहाँ पर, और मंदिर के अंदर भी आके हमने देखा कि पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर कम है और लाइट की जो व्यवस्था है वो भी बहुत कम है। हाँ जी जी, यही है, ये रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। पुजारी जी ने कह के मतलब जम्मू में गए हैं दफ्तर, रास्ता बनवाया। जी जी, रास्ता बनवाया, बड़ी मुश्किल से रास्ता बना है। मैंने जब यहाँ पे आता था यहाँ पे कुछ नहीं बना था। पुजारी जी ने बड़ी दिक्कतों का सामना किया और यही हमारी एक मनोकामना यही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो माता रानी की। जय करो शिवा वाली माता दा, जय करो गड़े वाली दा। रात्रों में यहाँ पर भक्तों का काफ़ी रश रहता है, तो उस बीच में दिक्कतें फिर ज़्यादा होती होंगी। जब लाइट इधर से चले जाती है, अंदर कोई फैन नहीं चलता है गुफा के अंदर, गर्माश बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोगों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 इन्वर्टर की पॉइंट से कितनी लाइट रहेगी, वो आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल बहुत रहता है लाइट की वजह से। तो मैसेज दिया भी होता है, लेकिन फिर भी कोई मतलब कि जहाँ पे इतना वो कोई भी मतलब ध्यान नहीं देता है इधर। तो हम मतलब कि सभी के आगे अपील करते हैं कि जो पानी वाले हैं, जो लाइट वाले हैं,
और भी जो रोड की पीछे कोई कमी हो, परेशानी हो, ये सभी माता रानी के दरबार में जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको इधर आके कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे लाइट का बंदोबस्त भी कोई अच्छे तरीके से किया जाए, कोई अच्छा जनरेटर का बंदोबस्त किया जाए, तो पानी का भी बंदोबस्त जो है वो चलता रहना चाहिए। हम यही अपील करते हैं सभी के आगे। माता के पावन नवरात्रों में यहाँ आकर हमें तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर शोहा माता के दर्शनों के लिए आएँ ताकि आप भी खुद को ब्लेस्ड फील कर सकें। और इसी तरह जुड़े रहे भारत टाइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।